हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के मोशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है यहाँ पे आज की क्लास में हम वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। अ एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते ही हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं इसका कि कोई भी एक एथलीट है वो क्या करता है, एक सर्कुलर राउंड को कवर अप कर रहा है, एक सर्कुलर राउंड को कंप्लीट कर रहा है जिसका डायमीटर कितना है, 200 मीटर है। और ये इसमें कितने टाइम को ले रहा है, 40 सेकेंड को ले रहा है। तो ये 40 सेकेंड के अंदर अंदर क्या करता है, 200 डायमीटर को कवर करता है। आगे क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो देखिए, यहाँ पे जो हमें डायमीटर है 200 मीटर वो 40 सेकेंड के लिए गिवन है, ठीक है। एंड इसके बाद ऑफकोर्स बार बार जो भी फॉर्मूलेज होते हैं उसमें हमें रेडियस यूज आती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रेडियस भी कैलकुलेट करके रख लिया। लेट्स सी वो यूज में आती है कि नहीं आती है। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट कौन से टाइम पे, 2 मिनट 20 सेकेंड पे। तो सबसे पहले ये जो टाइम मिनट में है इसे हम पूरा की पूरा क्या करते हैं, सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं। तो मिनट को सेकंड में में चेंज करने के लिए 2 में 60 का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 60 2 जा 120, 120 प्लस 20 कितना हुआ, 140। तो टोटल टाइम हमें कितना मिला, 140 सेकेंड। ओके, तो लेट्स सी यहाँ पे इसने 140 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर अप किया एंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो एज यू कैन सी कि दिखते हैं यहाँ पे 140 सेकेंड में ये कितना टाइम लेता है। तो देखिए, 40 सेकेंड में इसने लिया एक राउंड, तो ये 40 सेकेंड में इसका एक राउंड हो गया। दूसरे 40 सेकेंड में इसने लिया दूसरा राउंड, तो ये हो गया 80 सेकेंड। एंड तीसरे 40 सेकेंड में इसने लिया तीसरा राउंड। ओके, तो ये तो इसके पूरे के पूरे 3 राउंड हो गए, कितने सेकंड में, 120 सेकंड में। तो देखो 40 सेकंड में ये कंप्लीट राउंड लेता है। अब हमारे पास कितना बचा, 120 सेकंड में तो 3 कंप्लीट राउंड हो गए, बचा 20 सेकंड केवल। तो 40 सेकंड में अगर कंप्लीट राउंड लेता है तो 20 सेकंड में कितना लेगा, हाफ राउंड लेगा। कितना लेगा, हाफ राउंड लेगा। तो टोटल कितने राउंड हो गए, 3.5 राउंड। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ये 3.5 राउंड निकाल रहा है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना इज वेरी इजी। तो देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जब इसने 3 कंप्लीट राउंड लिए तो तब तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, क्योंकि ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे ही पहुंच रहा है बार बार। तो 3 कंप्लीट राउंड तक तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था। बट इसके बाद ये क्या करता है, लास्ट के 20 सेकंड में ये आधा राउंड कंप्लीट कर लेता है। ओके, ये इसने आधा राउंड कंप्लीट किया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये आज जो 20 लास्ट का 20 सेकंड है वो इसमें यहाँ से यहाँ तक गया। लेकिन हम क्या करेंगे, ये वाले पाथ की स्टडी नहीं करेंगे, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर। तो यहाँ पे जो भी एथलीट था उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 200 मीटर है। अब हम कंप्लीट करते हैं डिस्टेंस। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस को। तो देखो, अगर हम एक पूरे सर्कल का, देखो डिस्टेंस में तो हमें टोटल पाथ लेना पड़ता है। अब ये पूरा सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस हम किससे कैलकुलेट करते हैं, 2πr से। ठीक है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि ये जो पूरा सर्कल है ये पूरे सर्कल से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। और इसने कितने टाइम किया है, 3 तो फुल टाइम किया है। तो 3 इंटू 2πr, क्योंकि एक सर्किल के लिए 2πr, दूसरे सर्किल के लिए 2πr, तीसरे सर्किल के लिए 2πr, तो कितना हो गया, 3 इंटू 2πr। इसके बाद एक ये आधा सर्किल लेता है, ठीक है। एक किसने क्या किया, इसने आधा सर्किल लिया। तो एक पूरे सर्किल में 2πr डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो आधे सर्किल में कितना किया, πr। तो आधा सर्किल कितना हुआ, एक बार है, तो 1 इंटू πr। ओके, अब हम यहाँ पे इसी तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 इंटू 2, पाई की वैल्यू पुटअप करी 3.14, रेडियस कितनी हो गई, डायमीटर 200 है तो रेडियस आधी हो गई 100 मीटर, तो ये हो गया 100 प्लस पाई की वैल्यू अगेन पुटअप करी मल्टीप्लाई बाय 100। 3 2 जा 6, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो 314 आया, तो 6 इंटू 314 प्लस 314। आप इसको सॉल्व करोगे आपको कितना मिलेगा, 2198 मीटर। तो इस तरीके से क्या करना था, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी of a straight 300 meter road in
2 मिनट 30 सेकेंड। ओके, एक जो यहाँ पे एक हमने यहाँ पे लिखा कि जोसेफ है वो ए से लेके बी पॉइंट तक मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में, और आगे गिवन है 300 मीटर मूव करता है, लेकिन टाइम कितना लेता है 2 मिनट 30 सेकेंड का टाइम लेता है। इसके आगे ये बोला है कि इसके बाद देन टर्न्स अराउंड, अब उसके बाद ये टर्न भी लेता है। तो पहले ये ए से बी तक गया, फिर इसके बाद इसने क्या किया, टर्न लिया। अब ये टर्न लेने के बाद कितना ट्रैवल कर रहा है, 100 मीटर ट्रैवल कर रहा है, और 100 मीटर ये कितनी देर में ट्रैवल करता है, 1 मिनट में ट्रैवल करता है। तो पहले ये ए से बी तक गया, 300 मीटर ट्रैवल किया जिसमें इसने टाइम लिया 2 मिनट 30 सेकेंड का। इसके बाद ये बी से एक पॉइंट सी में आया, यू सी द क्वेश्चन केयरफुली, देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, मतलब बी से लेके सी तक गया, इसमें इसने 100 मीटर ट्रैवल किया और कितना टाइम लिया, 1 मिनट लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जोसेफ की एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है, बट टोटल के लिए नहीं करनी, पहले ए से बी के लिए करनी है, फिर ए से सी के लिए करनी है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्पीड ए से बी के लिए। तो जब हम ए से बी के लिए स्पीड सॉल्व करते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 300 मीटर, टाइम कितना है 2 मिनट 30 सेकंड, तो पूरा की पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 इंटू 60 प्लस 30, टोटल टाइम कितना हुआ, 150 सेकंड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 300 डिवाइडेड बाय 150, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 15 2 जा 30, तो स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसी के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। किस केस में, ए से बी के लिए, ठीक है, दोनों ही कैलकुलेट करना है, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ यू कैन सी वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये अगेन ए से बी तक ही जा रहा है, ए से बी तक ही जा रहा है ना, तो स्ट्रेट पाथ में है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे, 300 मीटर, टाइम भी सेम लेंगे 150 सेकंड, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। तो नाउ यू कैन से जब भी हम स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, सेम हो जाती है। यहाँ पे कोई टर्न नहीं है, सेम स्ट्रेट पाथ में थे, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की दोनों कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। अब आगे हमें ये तो कैलकुलेट कर लिया ए से लेके बी के लिए, ए से बी के लेके बी तक के लिए हमने स्पीड को कैलकुलेट किया, ठीक है, वेलोसिटी को भी कैलकुलेट किया। अब हम ए से लेके सी तक स्पीड और वेलोसिटी दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, क्योंकि अब हमें कैलकुलेट करना है ए से लेके सी तक। तो टोटल डिस्टेंस ए से लेके बी तक 300, फिर बी से लेके सी तक 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 400 मीटर। ओके, अब इसमें टाइम कितना लगा, तो 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम जाने में और आने में 1 मिनट का, तो कितना हो गया, 3 मिनट 30 सेकंड का टाइम हो गया। तो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 3 इंटू 60 प्लस 30, 210 मिनट। ओके, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे स्पीड सॉल्व कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट एक बार हम क्या करते हैं, वेलोसिटी के लिए भी देख लेते हैं। तो वेलोसिटी के लिए क्या लेते हैं हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखो ये ए से लेके बी तक गया, बी से लेके सी तक आया, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, 300 माइनस 100 कितना हुआ, 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 200 मीटर, बट टाइम हमें टोटल ही लेना है। तो टोटल टाइम हमने एग्जैक्टली कैलकुलेट किया है 210 मिनट। ओके, तो ये हमने यहाँ पे टाइम कैलकुलेट किया, सॉरी सेकंड, इसको सेकंड में कन्वर्ट किया है, तो जो ये टाइम है वो किस में आया है, सेकंड में आया है। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ले लिया, ओके, टाइम ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीवियस पेज में स्पेस नहीं था, तो इसलिए इसको यहाँ पर आगे किया है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है, ये एग्जैक्टली ये वाला पार्ट तो हम लोग पहले कर ही चुके हैं, ये वाला पार्ट इतना हो चुका है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 400, टाइम कितना है 210 मिनट। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, आपको स्पीड कितनी मिली, 1.9 मीटर पर सेकंड। इन द सेम वे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 200, टाइम कितना है 210, आप डिवाइड करोगे आपको कितना मिलेगा, 0.95 मीटर पर सेकंड। तो इस वे से हम आंसर लिख देते हैं। स्पीड ए से लेके बी तक हमने कितना कैलकुलेट किया था, 2 मीटर पर सेकंड। ए से लेके सी तक हमने स्पीड कितना कैलकुलेट किया है, 1.9 मीटर पर सेकंड। अब हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी ए से लेके बी तक आई 2 मीटर पर सेकंड, और ए से लेके सी तक हमें वेलोसिटी मिली 0.95 मीटर पर सेकंड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड
फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज बार बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप अब्दुल क्या कर रहा है, यहां से अपने घर से लेके क्या करा, स्कूल गया, ओके तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, वहां पे इसकी स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद बोल रहा है ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, अब वो क्या करता है, दोबारा रिटर्न होके आता है सेम ट्रिप में, देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 20 किलोमीटर पर आवर से गया और आया कैसे, 30 किलोमीटर पर आवर से। अब इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है। मोस्ट ऑफ बच्चे पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2। बेटा वो तो वेलोसिटी का हो गया, वो हो गया एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल डिवाइडेड बाय 2। बट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें यहाँ पे कुछ कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, क्या डिस्टेंस तो गिवन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई इसने जाने में कितना टाइम लगाया, d टाइम लगाया, आने में कितना टाइम लगाया, जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, d डिस्टेंस कवर किया, आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, d डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2d हो गई, ओके क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि वो सेम रूट को ही फॉलो कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ पे 2d ले लिया, ओके तो चलो ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट क्या यहाँ पे टाइम गिवन है, यहाँ तो टाइम भी गिवन नहीं है। अब ये टाइम को कैसे सॉल्व करें, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। तो देखो टाइम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हम टाइम का बेसिक फॉर्मूला यही यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ओके। अब देखो इसके जाने में कितना टाइम लगा, जाने में कितना टाइम लगा, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारे पास नहीं था, हमने उसको d एज्यूम किया, तो डिस्टेंस हो गया t, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी गिवन है, तो जाने के टाइम वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद क्या कर रहा है, वो रिटर्न होके आ रहा है, तो रिटर्न होके आने में भी उसने d डिस्टेंस ही कवर किया, और रिटर्न होके आने में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो वेलोसिटी है, स्पीड है, उसकी वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पीड की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो ये हमारे पास जाने और आने दोनों का टाइम आ गया, ओके। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखा 2d, टोटल टाइम लेंगे तो टोटल टाइम के लिए जाने का टाइम कितना हुआ, d/20, आने का टाइम कितना हुआ, d/30, तो ये टोटल टाइम हो गया d/20 + d/30, ओके। तो इस तरीके से हमें लेना है, टोटल डिस्टेंस क्या लिया, 2d लिया, एंड टोटल टाइम d की फॉर्म में लिया। अब एग्जैक्टली ये करना क्यों कंपलसरी था, इस तरीके से सॉल्व ही क्यों कर रहे थे, तो सबसे पहले देखो एवरेज स्पीड भी नो वेरी वेल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। अब एग्जैक्टली हमारे पास दोनों ही नहीं है, ना तो डिस्टेंस है ना तो टाइम है, तो हम क्या करते हैं, इसको d की फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। अभी आप आगे देखेंगे, अगर आपने देखे यहां से d कॉमन लिया तो d से d क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, d की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ओके। तो डिस्टेंस लिया 2d, टोटल टाइम के लिए d/20 + d/30, ओके। आगे क्या करेंगे, d को कॉमन लेंगे तो d से d कैंसिल आउट होगा, एंड यहाँ पे एलसीएम लिया, 32 ये 60, ओके। तो इधर 30 आया, इधर 20 आया, यहाँ पे एज यू कैन सी जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, 60 नीचे है तो ये इधर ऊपर गया, तो 60 × 2, एंड नीचे कितना आया, 30 + 20। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो स्पीड कितनी हो गई, 60 × 2, ये तो हमने अभी सॉल्व किया है, अपॉन 30 + 20, क्योंकि d से d कैंसिल आउट हो गया, 62 × 120, एंड नीचे कितना आया, 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, आपको एवरेज स्पीड कितनी मिली, 2.4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं जहां पे हमें पार्टीशन करना पड़ता है। अब हो सकता है यहाँ पे टाइम की जगह आपको डिस्टेंस का फंडा नहीं लगाना पड़े, टाइम का फंडा लगाना पड़े, बट फॉर 9th एग्जाम दिस न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत बार रिपीट होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखो जैसे ही लिखा है कि मोटर बोट है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ऑन अ लेग एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करते हैं, इसे स्ट्रेट करते हैं, कौन से रेट से, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी के साथ ही कितने टाइम में एक्सेलरेशन लग रहा है, 8 सेकंड के लिए लग रहा है। हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब यहाँ पे बोट
बोट इस एक्सेलरेशन के साथ कितना ट्रैवल कर पाएगी, ठीक है। आप 8 सेकंड तक 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहे हो, ओके, तो यहाँ पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी कैन नॉट यूज क्योंकि यहाँ पे s नहीं है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है। द थर्ड वन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसको नहीं यूज कर सकते क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला बचा, सेकंड वन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू जीरो है, ये पूरी टर्म जीरो हो गई, प्लस हाफ, ए की वैल्यू पुटअप करी 3, टी की वैल्यू पुटअप करी 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई बाई 3, 8 8 जा 64, ओके, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई किया आपको कितना मिला, 96 मीटर, ओके। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 96 मीटर का डिस्टेंस ये ट्रैवल कर लेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर, तो आगे गिवन है क्वेश्चन में कि कोई ड्राइवर है वो कार ट्रैवल कर रहा है किस स्पीड से, 52 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल उसने वेलोसिटी बता दी कि कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि इनिशियल जीरो लेना भी है कि नहीं लेना है। तो देखो ड्राइवर की स्पीड पता है, इसके बाद बताया कि अप्लाइज द ब्रेक, मतलब पहले स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर थी, अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इनिशियल और फाइनल लेना है। अगर यहाँ पे ब्रेक का फंडा नहीं होता ना तो हम मान लेते कि ठीक है ये जीरो से स्टार्ट हो रही है और फाइनल कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर है, बट आपने स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर दे दी, इसके बाद ब्रेक अप्लाई कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, ओके। अब ब्रेक अप्लाई किया है एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्म इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, कार कितने सेकंड में स्टॉप हो जाती है, 5 सेकंड में स्टॉप हो जाती है। इसके बाद गिवन है अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। अब एक दूसरा कोई ड्राइवर है जिसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दूसरी कार में है, वो भी क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, तो इनिशियल 3 किलोमीटर पर आवर हो गई और जो फाइनल है वो कितनी हो गई, जीरो हो गई जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया। एंड स्टॉप्स इन 10 सेकंड, एंड कितने सेकंड में स्टॉप होती है, 10 सेकंड में स्टॉप हो जाती है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके, हमें स्पीड एंड टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों कार के लिए। विच ऑफ द कार 2 कार्स ट्रैवल फर्देस्ट आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड, ओके, जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ तो दोनों कार में से किसने ज्यादा ट्रैवल किया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा देखते हैं, तो 2 ड्राइवर है, एक को ए ले लेते हैं, एक को बी ले लेते हैं। तो देखो फर्म थिंग यहाँ पे टाइम सेकंड में है और जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो एक किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसे किसमें कन्वर्ट किया, हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, जो कितना आया 14.44। आप कैलकुलेशन करोगे आपको यही आंसर मिलेगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकंड में है, तो हम ये जो वेलोसिटी है इसको किसमें चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड में है, तो 3 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिला, 0.83 मीटर पर सेकंड। अब हमें ये देखना है कि दोनों में से किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एम आई राइट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि आपको ग्राफ भी बनाना है, आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास टाइम है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे वेलोसिटी का एंड ग्राफ जो टाइम है इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये हो गई आपकी वेलोसिटी, ठीक है, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी है और ये हो गया आपका टाइम, ओके, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो टाइम कितना है, 5 और 10 सेकंड है, तो हमने एक 5 ले लिया, एक 10 सेकंड ले लिया। इन द सेम वे अगर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी कितनी है, 14.44 एंड 0.83, तो 1 एंड 14 के 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे ले लिए। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी अगर हम ए के लिए ड्रॉ करते हैं तो ए के लिए देखिए मैंने रेड पेन से लिया है एंड बी के लिए ब्लू पेन से लिया है ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए। तो ये 14.44 से सीधे कहाँ पे आ रही है, जीरो पे आ रही है, मतलब इनिशियल कितनी है, ये 14.44 मीटर पर सेकंड है, इसके बाद कितनी हो गई, जीरो हो गई, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो ये देखो 14.44 कहीं यहाँ 14 से थोड़ा सा ऊपर होगा एंड ये सीधे आ गई जीरो पे, ओके। तो ये 14.44 से स्टार्ट हुई, जीरो पे आ गई और कितना टाइम लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा। तो ये वाली लाइन वेलोसिटी की है, तो ये 5 सेकंड पे आए 14.44 से जीरो पे, ठीक है। अब इसके बाद बी में क्या है, बी के अंदर क्या है, आप कहां से जीरो पे आ रहे हो, आप आ रहे हो 0.83 से, किससे आ रहे हो, 0.83
मीटर पर सेकंड से किस पे आ रहे हो, सीधे 0 पे, और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड का। तो देखो ये 10 सेकंड के अंदर 0.83 से किस पे आ गई, 0 पे आ गई। तो हमने दोनों ग्राफ ड्रॉ कर दिए, ए के लिए भी ड्रॉ कर दिया, बी के लिए भी ड्रॉ कर दिया। स्टार्टिंग क्लासेस में हमने अच्छे से समझा था, वैसे तो आप इसे फॉर्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपके पास यू है, आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, एस का फॉर्मूला लगाओगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। बट हम इसको एक सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किससे, ग्राफ से। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें ग्राफ से, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया होता है, जो इस ग्राफ का एरिया निकालोगे उससे क्या कैलकुलेट हो जाएगी, डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, इन द सेम वे अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का होता तो जो इसका एरिया होता उससे क्या आ जाती है, वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है, वेलोसिटी आ जाती है। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इससे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर देते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे एरिया निकालेंगे, तो अगर इस ग्राफ के लिए देखें, ए के लिए तो ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना है 5, हाइट कितना है 14.44। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 36 मीटर। अब हम आते हैं बी के लिए, तो यहाँ पे हाफ बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 0.83, आप सॉल्व करोगे आपको कितना मिलेगा, 4.15 मीटर। तो नाउ यू कैन से दोनों में से किसने ज्यादा ट्रैवल किया, ए ने ट्रैवल किया, ए ने 36 मीटर ट्रैवल किया एंड बी ने कितना किया, 4.15 मीटर ट्रैवल किया। तो ऑफ कोर्स ए ज्यादा ट्रैवल करेगा कंपैरेटिवली टू बी। ओके, तो आज की क्लास में हमने 1 to 5 नंबर न्यूमेरिकल किए। ओके, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू 6 to 10th नंबर ऑफ न्यूमेरिकल। टिल देन यू हैव टू प्रैक्टिस दिस न्यूमेरिकल। ऑफ कोर्स इसकी प्रैक्टिस होगी तभी अगर कोई कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल बन के आया आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 6 to 12th न्यूमेरिकल के साथ। टिल देन thanks for watching and please click to subscribe. Bye all.